नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी शक्ति न्यूज और मैं आपके साथ अताउर रहमान। आज हम बात करेंगे पूर्णिया जिले के रुपोली विधानसभा। जी हाँ, यानी कि लोकसभा चुनाव समापन होने के बाद यानी कि बीमा भारती इस्तीफा दी थी, जिसके कारण सीट यानी कि पूर्णिया के रुपोली विधानसभा यह खाली हो गई थी। रुपोली विधानसभा खाली होने के बाद उपचुनाव होने का ये तय हुआ कि उपचुनाव होना है। उपचुनाव 10 तारीख को मतदान हो गई थी। आज है 13 तारीख और 13 तारीख को रुपोली विधानसभा उपचुनाव का आज मतगणना भी समापन हो गई है। और जो वहां से शंकर सिंह, जो निर्दलीय प्रत्याशी है शंकर सिंह जी लगभग ये यानी कि 8200 मत यह अधिक लाए हैं और 8200 मत लाकर उन्होंने जीत हासिल की है। अगर हम बात करें कि शंकर सिंह जी की बात करें अगर, तो शंकर सिंह जी ने टोटल 68,070 मत उन्होंने प्राप्त की है। वही अगर हम कलाधर मंडल जी की बात करें, कलाधर मंडल जो यानी कि जेडीयू से आते हैं, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है नीतीश कुमार जी की पार्टी से आते हैं, और उन्होंने 59,824 मत प्राप्त की है उन्होंने। वहीं अगर हम बीमा भारती जी की बात करें, चूंकि बीमा भारती वहां के सिटिंग विधायक रह रही थी, लेकिन वहां पे जो बीमा भारती लगभग यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ 30,619 मत उन्होंने प्राप्त किए है। अगर हम नोटा की बात करें कि वहाँ जो नोटा रुपोली विधानसभा का जो मत है, नोटा की अगर हम बात करें तो नोटा वहाँ पे 5717 नोटा ने जो है मतदान किया है। वहाँ की जनता नोटा पे भी जो है बटन दबाई है और लगभग 5717 मत जो है नोटा पे गया है। वहीं अगर हम बात करें कि शंकर सिंह जी की, चूँकि वो यानी कि निर्दलीय थे, पहले वो मानी कि दूसरी पार्टी में थे, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद यह चुनाव लड़ी इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय, और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने जीत हासिल की है। यानी कि 8224 वोट लाकर उन्होंने अपना जो है जीत हासिल की है। वहीं अगर हम बात करें रुपोली विधानसभा, चूंकि ये बहुत ही दिलचस्प रहा, चूंकि यानी कि लोकसभा के बाद उपचुनाव, एक लौता उपचुनाव, बिहार का एक लौता उपचुनाव जो रुपोली विधानसभा में होना था। और रुपोली विधानसभा में ये दिलचस्प रहा है, चूंकि यहाँ के दो अलायंस है, एक है इंडिया और एक है एनडीए। दोनों अलायंस का अगर मंत्री की बात करें, पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री को, यानी कि लगभग 20 से 25 मंत्री वहां जाकर जो है रुपोली में डेरा डाले हैं और जो है प्रचार प्रसार किए हैं। हर तरह से जो है अपना सभी जो हथकंडाएं अपनाए थे, लेकिन फिर भी असफल रहा है। अगर हम बात करें कलाधर मंडल जी की, तो कलाधर मंडल जी भी उनके जो है यानी कि नीतीश कुमार जी उनके जो है प्रचार प्रसार के लिए आए थे, वो भी असफल रहे। वहीं अगर हम बात करें तेजस्वी यादव जी की, जो बीमा भारती जी के जो है समर्थन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए वो आए थे, लेकिन वहां भी असफल रहे। वो साथ ही अगर हम बात करें विकासशील इंसान पार्टी के जो सुप्रीमो थे, जो यानी कि मुकेश सहनी जी जो सनफ मल्लाह कहा जाता है। आप बताइए, सनफ मल्लाह कहे जाने वाले व्यक्ति का भी जो अलायंस है वहां पे भी उनको जो मत किस तरीके से उन्हें 30,000 मत जो आना है, यानी कि 30,000 मत प्राप्त किया उन्होंने। यानी कि हर तरह से हर पार्टियां वहां पे हर तरह से जो अपनी अपनी मेहनतें की, लेकिन हर मेहनत वहां पे असफल रहा। वही अगर हम शंकर सिंह जी की बात करें, शंकर सिंह जी कई साल यानी कि कई बार से यानी कि 6 टर्म से उन्होंने अपना जो है लोगों के बीच रहकर मेहनत की है, और उसी मेहनत के बदौलत, यानी कि सीधी तौर पर हम बात करें अगर, कि मेहनत के बदौलत ही आजकल जो है चुनाव जीता जाता है, ना कि पैसों के बल पर, ना कि किसी और के बल पर। यानी कि वोटर्स जो है आजकल बहुत ही चालाक हो गए हैं, जो सोच समझकर वोट करते हैं। जो वोटर्स ये सोचते हैं कि हम हमारे बीच जो रहेंगे हम उन्हीं को वोट करेंगे, यानी कि वोटर्स भी अब जो है चालाक हो गए हैं। तो वहीं अब शंकर सिंह की जी बात करें, हम इससे पहले जो है विधानसभा, जो रुपोली विधानसभा, वहाँ पे हम भ्रमण किए थे, कई जगहों पर जो है वहाँ पे गए थे। जो प्रतिमा सिंह जी है, बीमा भारती जी यानी कि शंकर सिंह जी की जो पत्नी है प्रतिमा सिंह, उनके साथ में हमने कई जगहों पर जो गया, और भी जो है अलग अलग जगहों पर भी जाके लोगों से आ रही है। हमने इससे पहले पूर्व में भी आपको बताया था कि हम जब रुपोली विधानसभा हम जाएंगे, लोगों से जब हम बातचीत करेंगे, तो अपने आप लोग वहाँ पे लोगों से बातचीत करने के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ की जनता किसको चाहते हैं, यहाँ की जनता किसको वोट करेंगे। यानी कि वहाँ समस्या ही दिख रही थी, यानी कि कई जगहों पर हमने समस्या को उठाने का, उजागर करने का हमने प्रयास किया था। और अगर हम बात करें, अगर आपकी शक्ति न्यूज टीम हमेशा
कहीं पे भी कोई भी समस्या रहती है तो हम वहाँ पे उजागर करने का प्रयास करते हैं। कई जगहों पर आपने देखा होगा, हमारे जो आपकी शक्ति न्यूज़ जो यूट्यूब चैनल, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, हर जगहों पर आप देखें, एक बार जाकर खंगाल कर देखें कि हमने हमेशा प्रयास किया है। हम हमेशा जाके प्रयास करते हैं, लोगों के बीच पहुंचकर वहाँ की जो भी समस्याएं होती है उसको उजागर करने का प्रयास करते हैं। तो ये आज का जो जीत है बहुत ही जो है अहम और बहुत ही यानी कि अगर कहा जाए कि बहुत ही वहाँ के रुपोली के जनता के लिए एक बहुत ही अच्छी जीत है। रुपोली के जनता को काफ़ी सोच समझदार हैं और काफ़ी सोच समझकर उन्होंने जो अच्छे लोगों को ही चुने हैं, क्योंकि यानी कि जिनके हक में ज़्यादा वोट होंगे वही तो अच्छे लोग होंगे। ये तो यानी कि आमतौर से कहा जाता है कि रुपोली अगर बात करें, रुपोली में काफ़ी समस्याएं थी, वहाँ के जनता ने अच्छे लोगों को चुना है। और मेरा भी कहना ये है कि रुपोली के शंकर सिंह जी आपके जो जनता है वो आपको चुना है। एक बार सोच समझकर उस यानी कि रुपोली के जनता के हित में ही काम करें, ये बेटर रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।